हेलो फ्रेंड, मैं अलका कुशवाहा करियर प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। तो वित्तीय अभिलेख में कौन कौन से हैं, जैसे कि फीस रजिस्टर, आकस्मिक धनराशि, कैश बुक हो गया, वेतन बिल रजिस्टर हो गया, दान अनुदान रजिस्टर हो गया, छात्रवृत्ति रजिस्टर हो गया और मिड डे मील हो गया। ये सभी इसमें सम्मिलित होंगे। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, बीआरसी एवं एनपीआरसी में क्या अंतर है। तो बीआरसी हमारा ब्लॉक के लिए होता है और एनपीआरसी ये न्याय पंचायत स्तर के लिए होता है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे? ये लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, प्रबंधन से आपका क्या आशय है। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। अगले क्वेश्चन में बात करें, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर सामग्रियाँ कौन कौन सी होंगी? बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था और श्याम पट्ट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र तथा आकृतियाँ हो गई, ग्राफ हो गया, प्रयोगशाला हो गई। तो ये सभी आवश्यक सामग्रियों के अंतर्गत आएंगे। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो घटक कौन कौन से हो जाएंगे? प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र और समुदाय में जैसे कि ये अभिभावक हो गए, ये सभी घटक हो गए हमारे। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। तो प्रबंधन प्रक्रिया के नियोजन हो गया, संगठन हो गया, निर्देशन हो गया, मूल्यांकन हो गया, नियंत्रण हो गया, सामंजस्य हो गया। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं। तो भौतिक संसाधन कौन से आ जाएंगे? प्रधानाचार्य का कक्ष हो गया, स्कूल का कार्यालय हो गया, कक्षाएं हो गई, स्टाफ रूम हो गया, ड्राइविंग रूम हो गया, यहाँ पर भूगोल कक्ष हो गया, विज्ञान कक्ष हो गया, शौचालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, पुस्तकालय हो गया और छात्रावास हो गया। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं, शिक्षक, बालक और समुदाय। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। तो सीखने का कोना अर्थात जहां रह कर बालक शैक्षिक गतिविधियों को सीखते हैं उसे लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करें, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। तो पाठ्य पुस्तकों की संख्या 3 हो गई। एक गिनतारा, कलरव और रेनबो। गिनतारा में गणित पढ़ते हैं और कलरव में क्या हिंदी पढ़ते हैं और रेनबो में इंग्लिश हो गई। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इसमें छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए पाठ्य पुस्तक करते हैं। फिर इसके बाद में उसमें चित्र और उदाहरण को आवश्यकता अनुसार स्पष्ट करना चाहिए। इसके कुछ प्रारंभिक बिंदु होते हैं, जैसे कि लेखक। तो लेखक या लेखक मंडल का नाम अवश्य मुद्रित होना चाहिए और इसके अंदर जैसे प्रकाशन हो गया तो प्रकाशन के बारे में भी लिखना चाहिए और पाठ की संख्या भी स्पष्ट होनी चाहिए, कितनी संख्या है, और पृष्ठ संख्या भी स्पष्ट होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो एक कक्षा के अनुसार बनाई जाती है और एक अध्यापक के अनुसार बनाई जाती है, 2 बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य करवाने की उपयोगिता बताइए। तो बच्चों को आत्म प्रेरित करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं और बालकों में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य द्वारा बालकों में रुचि और ज्ञान की वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण का महत्व, जैसे कि हम भ्रमण से जो सीखते हैं उसे पुस्तकों से सीखना कठिन होता है,
क्योंकि सीखने में आँख की भूमिका अन्य ज्ञान इंद्रियों की सबसे अधिक होती है, जिससे कि हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसको सीखते हैं। जैसे कि हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, प्राचीन काल में नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय था, और अगर उसी को हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारी आंखों में उसकी छवि बन जाती है कि वो कैसा था, उसमें कितने कमरे थे, ये सब चीज़ें। और शैक्षिक भ्रमण से संसार के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और बच्चों में रुचि पैदा होती है। भ्रमण से वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो इसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, राष्ट्रीयता विकास होता है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, शिक्षक से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो अध्यापकों के उपस्थित रजिस्टर हो गए, और वेतन रजिस्टर हो गए, मिड डे मील रजिस्टर हो गया, सेवक पुस्तिका हो गई, या पत्र व्यवहार रजिस्टर हो गया, ये सभी इसमें आएंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्व को बताइए। तो शैक्षिक उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे श्यामपट्ट हो गया, चाक हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, ग्राफ हो गया, और रेखा चित्र तथा आकृतियाँ हो गई। और इसके महत्व क्या होंगे, टीएलएम की सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी होता है तथा बालकों में रुचि उत्पन्न होती है। और यहाँ पर श्यामपट्ट का यूज करते हैं तो हम जैसे मुख्य बिंदु लिखकर इसमें समझाया जाता है। जैसे गणित और विज्ञान हो गया, तो बिना ब्लैक बोर्ड के ये संभव ही नहीं है कि इसको पढ़ा जा सके। अगले क्वेश्चन पर बात करें, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला के महत्व क्या है। तो महत्व कौन कौन से हो जाएंगे, प्रयोगशाला की मदद से विद्यार्थी तेजी से सीखता है। दूसरा हो जाएगा, यह छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। और क्या हो जाएगा, ये छात्रों में सार्वजनिक बोलने के डर को हटा देता है। और जैसे कि हम किसी विषय को या पुस्तक को पढ़ते हैं तो अपने मन के अंदर पढ़ते हैं, जिससे कि हम उसको इतने आसानी से नहीं समझ पाते हैं, और प्रयोगशाला में वो करके हम अच्छे से आसानी से समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, पुस्तकों की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर विशेषताएं क्या होनी चाहिए, चित्र रंगीन और आकर्षक होना चाहिए, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में यूज होना चाहिए, बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर मिलने चाहिए, और बच्चों को अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करने का अवसर मिलना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, ऐसी यही सब हमारी विशेषताएं हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। तो वह शिक्षा जिसमें एक समान विद्यालय में बाधित बालक तथा समान बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाए, वहाँ पर समेकित शिक्षा हो गया। अब बाधित बालक कौन से होते हैं, जैसे दृष्टि बाधित हो गए और श्रवण बाधित हो गए, तो ये सब हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जैसे एक ही छत के नीचे प्रत्येक बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पर ये समेकित शिक्षा हो जाएगी। मतलब उसमें दृष्टिबाधित बच्चे भी आ जाएंगे और समान बच्चे, दोनों बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये समेकित शिक्षा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर बात करें, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख सिद्धांत क्या होंगे, प्रत्येक छात्र को खेल कूद के अवसर मिलने चाहिए। खेल कूद में कुछ ही छात्रों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए कि एक ही छात्र खेलता रहे, और प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। और खेलते टाइम में छात्र के साथ में टीचर का होना अनिवार्य होता है, जिससे कि टीचर उनका मार्गदर्शन कराए। यहाँ पर इंडोर तथा आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों का समायोजन होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, लोच का सिद्धांत क्या है। तो प्रबंधन साधन है, ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करता है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन के प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत कहलाता है।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। तो शाला कैलेंडर विद्यालय के स्टार्टिंग होने से पहले इसको तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाएं की तिथियां तथा प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की सभी तिथियां निर्धारित की जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताइए। तो वाचनालय का स्थान शांत एवं सुसज्जित तथा आरामदेह होना चाहिए। वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, पाठ सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो हमारे उद्देश्य कौन से हो जाएंगे, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सब हमारी उद्देश्य हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। तो ये यहाँ पे शिक्षक संदर्शिका के लाभ क्या हो जाएंगे, जैसे हमने विषय सूची बनाई और विषय सूची में पाठ की संख्या भी लिख दी, पाठ्यक्रम भी लिख दिया, तो उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है, जिससे कि हम आसानी से इसको पढ़ते हैं। और प्रारंभ में सामान्य जानकारी शिक्षक के अंतर्गत विस्तार की नियुक्तियां हो गईं। प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए एक स्पेस बॉक्स दिया होता है, जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन गतिविधियों को लिखते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो सफल नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, न्यायपूर्ण आचरण होना चाहिए, उसके निर्णय की निश्चितता होनी चाहिए, उसमें योजना की निश्चितता होनी चाहिए। और क्या हो जाएगा, सहानुभूति और समझ होनी चाहिए, सुखद व्यक्तित्व होना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो किसी काम को करने की इच्छा करने लायक होना चाहिए और उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। खेल के मैदान या चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय भवन के उद्यान में फूल लगाने चाहिए। दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफेदी हुई हो। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ ईंट की पंक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, विद्यालय स्तर पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या सबसे पहले ईश वंदना होनी चाहिए, फिर प्रतिज्ञा जिसे थाट बोलते हैं, और दैनिक समाचार, और जैसे आज का विचार हो गया, और यहाँ पर राष्ट्रीय गान होता है, और प्रतिज्ञा हो गया। छात्रों के स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगे, वहाँ पर उनकी जांच करेंगे, जैसे कि वो नाखून काटे हैं कि नहीं, इसके अलावा बाल कटवाए कि नहीं। विद्यालय स्तर पर ही सामान्य ज्ञान के छात्रों से 2-4 प्रश्न पूछे जाएं, तो ये सभी क्रियाएं इसमें आ जाएंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।